साथियों, इस क्लास में हम लोग जियोग्राफ़ी, इंडियन जियोग्राफ़ी के जो बचे हुए PYQs थे उनको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि PYQs की आपको प्री पास कराने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, बीच में ये कार्यक्रम इसलिए रोक दिया था क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे थे। ज़्यादातर होता ये है कि लोग तब पढ़ना शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है, लेकिन जो सजग और धीर वीर गंभीर योद्धा होते हैं वो पहले से ही चीज़ों को तैयार करके बैठते हैं। उनको नोटिफिकेशन या फॉर्म का इंतज़ार नहीं रहता है। तो अब मुझे लग रहा है कि सही समय है, इसको कंप्लीट करा देना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत पैदा करेगा। तो शुरू करते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1960 में हुई थी। और तब जो है दोस्तों यूपी जो है वो उत्तराखंड में शामिल था, या फिर उत्तराखंड यूपी में शामिल था। तो पंतनगर में की गई थी। बाद में उसका नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में संकाय या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार दोस्तों किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा चालू जोतों का आकार है। चालू जोतें क्या होती हैं? जैसे एक कृषि क्षेत्र हो गया है, कृषि क्षेत्र में भी वह क्षेत्र जहां उत्पादन होता है, जहां जुताई खुदाई होती है, उन्हीं को चालू जोतें कहा जाता है। दूसरे स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र और यूपी संयुक्त रूप से हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे डेटा मिलेंगे जो वर्तमान संदर्भ में आपको बताए जाएंगे, लेकिन अभी डेटा जो है हो सकता है फिर से बदल जाए। तो निश्चिंत रहिएगा, जैसे ही नया डेटा आता है आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, और आएगा ज़रूर परीक्षा से पहले। तो ये जो डेटा संबंधित क्वेश्चन हैं उनको या तो यूं ही छोड़ दीजिए, या फिर इस सतही तौर पे देख लीजिए, या फिर प्रश्नों को समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आगे जो भी डेटा आपको उपलब्ध कराऊँ आप उसको अच्छे से कैच कर सकें। नीली क्रांति का संबंध किससे है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है। और मछली और मधुमक्खी पालन को दोस्तों विटीकल्चर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, विटीकल्चर। फिर पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन से नीली क्रांति हो गई। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, इसीलिए करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप खुद ही पाएंगे कि प्रश्न जो है लगातार रिपीट हो रहे हैं। नीली क्रांति फिर से पूछ लिया गया है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों कारथेमस टिंक्टोरियस है, याद रखिएगा, कारथेमस टिंक्टोरियस। इस तरह के प्रश्न दोस्तों रट जाइए, तभी काम चलेगा। एक बात और दोस्तों गांठ बांध लीजिए कि यूपी PCS प्री के बजाय RO का प्री ज़्यादा कठिन होता है। यदि RO का प्री आपने निकाल लिया तो मान के चलिए कि आप यूपी PCS का प्री निकालने में सक्षम हो गए हैं। तो इसको गंभीरता से लेना है, चुन चुन के तैयार करना है। जो लोग कहें कि रटना नहीं है, तो समझ लीजिए कि रट्टू तोता बनना, एकदम तोता बनना पड़ेगा, तब काम चलेगा। ये जो अवैध ज्ञानी हैं जो आपके आसपास रहते होंगे, आपको मिल जाएंगे ज्ञान देने के लिए, उनकी बातों में मत आइए। बिना तोता बने काम नहीं होने वाला है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था दोस्तों PAU लुधियाना में, या फिर GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, या फिर IISR लखनऊ में, या फिर IARI नई दिल्ली में। तो दोस्तों टिलेज पद्धति के अनुसार जो है दोस्तों खेती करने का जो तरीका था वो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में पंतनगर में विकसित किया गया था। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला टैग किस रंग का होता है दोस्तों? तो नीले रंग का होता है, याद रखिएगा, प्रमाणित बीज। और होते हैं दोस्तों आधार बीज। तो आधार बीज जो हैं दोस्तों, पहले तो प्रजनक बीज होता है जिससे और बीज उत्पादित किए जाते हैं, तो उनका जो थैला होता है दोस्तों वो सोने के रंग का होता है, सुनहरे रंग का। देखिए प्रजनक बीज हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जैसे सोना महत्वपूर्ण होता है वैसे ही प्रजनक बीज महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों को जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। प्रजनक बीज के बाद दोस्तों एक आधार बीज होता है, वो सफ़ेद थैले में पैक किया जाता है और उसके बाद जो है दोस्तों प्रमाणित बीज प्रमाणित हो जाता है कि ये जो है अच्छे से उत्पादन करेगा फसल का, तो उसका जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। तो तीनों के याद कर लीजिएगा। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों चावल का महत्वपूर्ण निर्यातक तो है ही, लेकिन अग्रणी वर्तमान में नहीं है। सर्वाधिक दोस्तों चावल का उत्पादन वर्तमान में पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर पंजाब पीवी। और गेहूं की बात करें दोस्तों तो यूपी पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे और पंजाब फिर से तीसरे स्थान पे है। तो दोनों ही आंकड़े याद कर लीजिएगा और क्रम बार याद कीजिएगा। जैसे 3 राज्य जो शुरुआत के हैं ऊपर टॉप के 3 राज्य वो आपको रट लेने, गेहूं में, धान में। ऐसे ही लौह अयस्क में और कोयले में भी आपको 3 राज्य रटने हैं। यहाँ से आपसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। निर्यातक तो है पंजाब लेकिन उत्पादक नहीं है। फिर है निम्न में से कौन एक तिलहनी फसल है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे, मसूर तो नहीं है, लोबिया भी नहीं है, बरसीम भी नहीं है, तो सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी तिलहनी फसल है। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की कौन सी किस्म जो है उपयुक्त है दोस्तों? तो गेहूं के साथ 2 फसलों के लिए जो उपयुक्त किस्म है अरहर की वो है UP-AS 120, UP-AS 120। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है दोस्तों मूंगफली में। आपने मूंगफली का पौधा जब देखा होगा तो उसमें देखा होगा फूल के नीचे से कुछ इस तरह की जड़ें निकल के धरती में घुस जाती हैं, और जब जड़ें जो दोस्तों ये धरती में लग जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने लगता है और पौधा और ज़्यादा मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता है। तो पेगिंग लाभकारी क्रिया है किसमें? मूंगफली की फसल में। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है क्योंकि, कारण पूछा गया है, क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भौगोलिक कारण ऐसे हैं जिनके कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। बात करें चीनी उत्पादन की तो यूपी जो है वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का, याद रखिएगा। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है दोस्तों, बीज की बात हो रही है, याद रखिएगा। SBI कोयम्बटूर में, बीज प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में जो है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है, 3 सवाल पूछे जाते हैं। गन्ने का प्रजनन केंद्र, गन्ना का प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों? प्रजनन, और प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो कोयम्बटूर में है। इसके बाद गन्ना परिषद, गन्ना अनुसंधान परिषद पूछ ली जाती है तो वो शाहजहाँपुर में है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो वो लखनऊ में है। तीनों फैक्ट याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है दोस्तों? तो 18 महीने लेती है, मतलब 1.5 साल का समय लेती है। इसको क्षेत्रीय स्तर पर अरली गन्ना भी कहते हैं, अडली या अरली। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वर्तमान में महाराष्ट्र हो गया, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया है। ये सब आंकड़े दोस्तों आपको आर्थिकी के निचोड़ के तहत करवाए हैं, 3 वीडियो पड़ी हुई हैं और उन तीनों वीडियो में आपको संबंधित सभी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जब भी अपडेट होगा आपको तुरंत ही चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा और निश्चिंत रहिए, परीक्षा से पहले ही उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि बीच में जो भी फेरबदल हो उससे हम लोग बचे रहें ताकि बार बार हमको याद ना करना पड़े।
तो निश्चिंत रहिएगा, जैसे ही आंकड़े आते हैं उनको आपको उपलब्ध करा दूंगा। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पुनः महाराष्ट्र में हो जाएगा वर्तमान प्रसंग में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। खरबूजा आप सभी जानते हैं खरीफ नहीं जायद की फसल है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि जो हैं दोस्तों जायद की फसलें होती हैं। कपास जो है दोस्तों वो खरीफ की फसल है। और दोस्तों अलसी जो है वो रबी की फसल है। बात करें सूरजमुखी की तो वो सभी मौसमों में उपजाई जाती है। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों सरसों का प्रमुख उत्पादक है। बाजरा का प्रमुख उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ दूध का भी प्रमुख उत्पादक हो गया, पहले स्थान पे दूध उत्पादन में है। इसके साथ साथ ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान हो गया है। ये हाल के आंकड़े हैं, अपडेटेड। फसल और खरपतवार दोस्तों पूछ लिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे धान की फसल में बथुआ नहीं होता। जैसे कहावत है कि गेहूं के साथ साथ बथुआ को भी पानी लगता है। जब किसान गेहूं की फसल को सींचता है तो उसमें बथुआ को भी पानी लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि धान की फसल के साथ बथुआ नहीं होगा, बल्कि गेहूं की फसल के साथ होगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? 2011-12 में पूछा गया है दोस्तों। तो उस समय के अनुसार मध्य प्रदेश पहले स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में भी सबसे बड़ा जो दलहन उत्पादक है वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, एकदम सही है दोस्तों। शहतूती रेशम का भी यही बड़ा उत्पादक है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। तो पहला विकल्प सही है, पहला कथन सही है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यही कथन गलत है दोस्तों, अभी की बात कर रहा हूँ। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह कथन भी सही है। बाकी 2 रेशम और बचे हैं दोस्तों, इरी रेशम बचा है और एक बचा है मूंगा। तो इन दोनों का उत्पादन जो है दोस्तों, इरी और मूंगा जो 2 रेशम हैं, इन दोनों का उत्पादन सर्वाधिक असम में होता है, याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को अगर उस दृष्टि से देखें तो कथन 1 और 3 सही हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों देखिए इन्होंने भी विकल्प में दिया है। शहतूती रेशम में कर्नाटक पहले स्थान पे है, टसर रेशम में झारखंड, इरी और जो मूंगा बचे हैं दोस्तों उन दोनों में असम पहले स्थान पे है, याद रखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो एकदम बच्चा सवाल है, धान की रोपाई की जाती है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज की दर। दोस्तों देखिए किस तरह के सवाल आपसे पॉइंट में सवाल पूछे जाएंगे आरओ में। अब ये कौन रट के बैठा है कि कितनी रोपाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रति हेक्टेयर की बात करें दोस्तों तो प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑल ओवर उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की रचना है, अलसी की जो प्रजाति है वो नीलम है, धान की प्रजाति राधे नहीं है दोस्तों। राधे जो है दोस्तों वो किसकी प्रजाति है? तो राधे धान की बजाय दोस्तों चने की प्रजाति है। दोस्तों आप सभी को पता होगा चने चुराकर किसने खाए थे? सुदामा ने खाए थे। सुदामा किसके साथ थे? सुदामा भगवान कृष्ण के साथ थे, और कृष्ण की जो प्रेमिका हैं वो कौन है? राधे। तो ऐसे याद रखिएगा, चनों का संबंध कृष्ण और राधों से है, याद रखिएगा। चीज़ों को ऐसे ही अपने जो इर्द गिर्द चीज़ें फैली हैं उनसे जोड़ के याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य? पुनः देखिए रिपीट हुआ है,
कर्नाटक हो गया है। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली शस्य हैं। शस्य का मतलब फसलें होता है दोस्तों। तो दो तरह की फसलें होती हैं, एक होती बागानी और दूसरी होती बागवानी। बागवानी में दोस्तों क्या होता है, फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं और सब्जियां आ जाती हैं। जबकि बागानी में क्या होता है दोस्तों, बागान आ जाते हैं। जैसे रबर हो गया, चाय हो गई, काफ़ी हो गई, ये फसलें जो हैं बागानी फसलों के तहत आती हैं। तंबाकू हो गया, ये फसलें बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। इनको नकदी फसलें भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बागानी और बागवानी में आप भेद कर पाएंगे। तब अब जवाब देना है। देखिए सोयाबीन तो है नहीं बागानी फसल, तो ये विकल्प कैंसिल हो गया है। चाय, केला, अंगूर, नारियल। केला सीधे सीधे दिख रहा है बागानी, ये बागवानी फसल है केला, तो ये विकल्प भी कैंसिल। चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन वाला फिर से कैंसिल। बचा कौन, चाय, रबर, नारियल और कहवा। देखिए तो विकल्प ये सही उत्तर हो जाएगा। चाय असम की मुख्य फसल है दोस्तों, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है और जूट जो है छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। जूट छत्तीसगढ़ की बजाय दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है। तो उस समय के अनुसार दोस्तों विकल्प 1 और 3 सही हैं। चाय असम की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, कहवा तमिलनाडु का नहीं बल्कि कर्नाटक की मुख्य फसल है, आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। तो 1 और 3 सही हैं। तंबाकू में ही आंध्र प्रदेश में ही तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ, राजमुंद्री में, अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू की कृषि के लिए जाना जाता है। फिर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। तो केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वर्तमान में, याद रखिएगा। और यदि पूरे विश्व की बात करें दोस्तों तो इंडिया नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरे स्थान पे दोस्तों इंडोनेशिया है। ये फैक्ट भी आप रट जाइएगा। तो वर्तमान में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है दोस्तों, तो केरल जो है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, याद रखिएगा। और मसाला उत्पादक अगर राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों आपको जनवरी में हमने पढ़ाया था कि महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के मुंबई में मसाला कांग्रेस का आयोजन हुआ, याद रखिएगा। और उसमें जो है मसालों से संबंधित विचार विमर्श हुआ। और वहीं पर एक फैक्ट आपको लिखाया था कि हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है। तो हल्दी के उत्पादन में महाराष्ट्र अव्वल है, याद रखिएगा। मिलान करना है दोस्तों, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, चाय उत्पादन में असम हो जाएगा, रबर उत्पादन में केरल हो जाएगा और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे, काली मिर्च। इसको दोस्तों यवन प्रिय नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो विदेशी थे दोस्तों, आपको इतिहास में बताया भी है, जो विदेशी थे यवन, उनको काफ़ी प्रिय थी, तो भारतवासियों ने इसको यवन प्रिय नाम दिया था। वहीं से यवन प्रिय इसका नाम पड़ा, यवनों को ज़्यादा प्रिय थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है दोस्तों। तो सभी दक्षिणी राज्य इलायची के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आपने कार्डिमम की पहाड़ियाँ भी पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में। तो ओडिशा नहीं जाना जाता है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और बड़ी इलायची दोस्तों कहाँ उत्पादन किया जाता है उसका, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा। छोटी इलायची के लिए तीनों राज्य शामिल हैं, ये वाले कौन सा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। लेकिन बड़ी इलायची सिक्किम और पश्चिम बंगाल।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है दोस्तों? तो महाराष्ट्र काजू उत्पादक राज्य है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक अफ्रीकी देश कोट डी आइवरी जो है दोस्तों पहले स्थान पे है। दूसरा स्थान इंडिया का है, याद रखिएगा काजू उत्पादन में। तो इसमें आपसे क्रम नहीं पूछा जाता है, बस इतना याद रखिए कि सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन कोट डी आइवरी में होता है, अफ्रीकी देश है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों किसका? कहवा का भी नहीं है, तिलहन का भी नहीं है, गन्ना का भी नहीं है, तंबाकू का भी नहीं है। तंबाकू का चीन है दोस्तों, दूसरे स्थान पे भारत है, याद रखिएगा। बात करें कॉफ़ी की या फिर कहवा की, तो कहवा उत्पादन में जो है दोस्तों ब्राज़ील पहले स्थान पे है, इसके बाद वियतनाम है। तो भारत का स्थान जो है शायद तीसरा या चौथा होगा, आप बस ब्राज़ील को रटे रहिए दोस्तों। गन्ना उत्पादन में भी ब्राज़ील पहले स्थान पे है, ये भी याद रखिएगा। और गन्ना उत्पादन में जो है दोस्तों भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा। कहवा उत्पादन की बात करें तो 8वां स्थान हो जाएगा। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? किस फसल के अंतर्गत? पहले तो फसल पूछी गई है, उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र हो गया, उसमें से यह निर्धारण किया जाता है कि कितने कृषि क्षेत्र पर वो फसल उगाई जाती है, तो उसको कहते हैं शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र। फिर दोस्तों इस क्षेत्र में वह क्षेत्र जहाँ अच्छे से सिंचाई हो जाती है उस फसल की, तो उसको कहते हैं सिंचित क्षेत्र। तो किस फसल का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है दोस्तों? तो गन्ना का, लेकिन वर्तमान में जो है दोस्तों यह चावल का होना चाहिए। सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? गेहूं का है। गेहूं का भी नहीं, गन्ना का ही है दोस्तों। 15-16 के आंकड़े दिए गए हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको आगे चल के करा दूंगा, नए आंकड़ों के साथ आपको कराऊंगा। इन लोगों ने पुराना आंकड़ा दिया है। जूट देखिए पुनः रिपीट हुआ, पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर हिमाचल प्रदेश। तो विकल्प डी सुमेलित नहीं है, रबर हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है दोस्तों? काली मिर्च और इलायची का, तो देखिए उत्तर वाले सारे राज्य कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन? केरल। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है दोस्तों? तो लौह अयस्क से संबंधित है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। आपको एक ट्रिक बताया था दोस्तों याद करने का। देखिए लौह अयस्क से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है क्रम के आधार पे, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा राज्य उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है? ऐसे ही कोयले के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाता है। तो लौह के अयस्क में आपको बताया था, ऊपर उत्पादन बताया था, नीचे भंडारण बताया था। तो ऊपर के लिए ट्रिक बताया था ओक अपान कोज, ठीक है। ओ का मतलब उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, और के का मतलब कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। भंडारण की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, उड़ीसा दूसरे स्थान पे है, और जे का मतलब झारखंड तीसरे स्थान पे है। तो सबसे संपन्न भंडार जो है कर्नाटक में पाया जाता है। देखिए सही हो गया, आप सभी को अभी बताया है ओक अपान कोज। देखिए कर्नाटक यहाँ से हो गया है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों ये कथन वर्तमान में तो गलत है, क्योंकि चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। और सबसे पहले मतलब पहले स्थान पे कौन लौह अयस्क का उत्पादन करता है दोस्तों? तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है, चौथे स्थान पर भारत है लौह अयस्क का। लौह अयस्क के भंडार की बात करें तो सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में ही है, याद रखिएगा। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा है ही, आपको अभी बताया है ओक अपान कोज। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पहला और तीसरा। वर्तमान हालातों की बात करें तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि कंटेंट ठीक ठाक लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपके लिए चीज़ें नियमित रूप से उपलब्ध करा सकूं। एक्चुअली चैनल का नाम बदल दिया है, तब से जो है परफॉर्मेंस चैनल की भद्दी सी हो गई है, एकदम नीचे चला गया ग्राफ। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बिना आपके साथ के ये संभव नहीं हो पाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि अपना अपना योगदान देते चलिए। अकेले कुछ भी नहीं होने वाला है, बिना आपके हम तो कुछ हैं ही नहीं। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। बॉक्साइट देखिए, भंडारण में भी ओडिशा पहले स्थान पे है, उत्पादन में भी, और नीचे भंडारण में भी पहले स्थान पे है। तो ओडिशा तो हो ही गया दोस्तों, फिर महाराष्ट्र नहीं होगा, कोई ओडिशा के अगल बगल वाला ही है, तो झारखंड होगा। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। वर्तमान में दोस्तों विकल्प डी ही होगा, लेकिन उस समय बी था। तो इसको छोड़िए, केवल इतना मान के चलिए कि ओडिशा जो है बॉक्साइट के भंडारण और उत्पादन दोनों में पहले स्थान पे है। देखिए, दूसरा स्थान झारखंड का है, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी है। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं दोस्तों। ओडिशा हो गया, दूसरा झारखंड हो गया। तो विकल्प इसका एक कौन सा इसमें सही होगा। आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, गुजरात भी नहीं होगा, बचा कौन, ओडिशा और छत्तीसगढ़। दोस्तों ओडिशा हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, ये 3 राज्य जो हैं, फिर चाहे लोहे की बात हो, सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य हैं 3, तो ज़्यादातर इन्हीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए, हमने निगलेक्ट कर दिया, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसमें फंस रहे हैं। तो विकल्प बी सही होना चाहिए। देखते हैं, सी इन्होंने बताया है। तो उस समय दोस्तों सी सही था, लेकिन वर्तमान में विकल्प बी सही होगा, याद रखिएगा। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है दोस्तों, किसका, लौह अयस्क का नहीं, आपको ऊपर भी बताया है। लौह अयस्क में भारत का उत्पादन में चौथा स्थान है। पहला स्थान लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा। हीरों का नहीं दोस्तों, हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, रसिया करता है, रूस। और अभ्रक का उत्पादन में पहला स्थान है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अभ्रक सीट की बात हो रही है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था दोस्तों। तो 18-19 की बात करें तो राजस्थान सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक था। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमेंट उत्पादन की बात करें तो चाइना पहले स्थान पे है, इंडिया जो है दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। और राजस्थान, अभी भी राजस्थान सीमेंट उत्पादन में पहले स्थान पर ही माना जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। तो गोंडवाना तंत्र, आप सभी को पता होगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है दोस्तों। तो गोंडवाना समूह, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं दोस्तों, अभी आपको बताया भी था, वो तो लोहे के संदर्भ में बताया था, लौह इस्पात के संदर्भ में, लेकिन कोयले के लिए एक ट्रिक आपको बताया था मैंने, कोज अपान जोक, ठीक इसका उल्टा ऊपर वाले का। देखिए, जे यहाँ पर आ जाएगा, वो वही रहेगा, और सी उठ के इधर आ जाएगा। तो दोस्तों उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, ओडिशा दूसरे स्थान पे, झारखंड तीसरे स्थान पे। भंडारण की बात करें तो झारखंड पहले स्थान पे, ओडिशा दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ पहले तीसरे स्थान पे। तो इस तरह से देखिए, कभी भूलेंगे नहीं, और एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं ट्रिक बना के खुद भी याद रखता हूँ और आप लोगों को भी कराता हूँ। तो विकल्प बी जो है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। वर्तमान की बात करें तो कोयले के भंडार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। तो विकल्प ए सही होना चाहिए था, लेकिन उस समय के अनुसार बी सही था। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार का होता है, देखिए इन्होंने भी वही बताया। झारखंड पहले स्थान पे है, दूसरे पर ओडिशा और तीसरे पर छत्तीसगढ़, मतलब कोज। और भंडारण में कौन हो जाएगा, जोक, ऐसे याद रखिएगा। कोयले की 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस
लिग्नाइट और पीट। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो है दोस्तों किस में होती है? एंथ्रासाइट में, फिर बी में, फिर मतलब बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में और फिर पीट में। पीट में सबसे कम होती है, याद रखिएगा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए फिर से प्रश्न आ गया है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कोज आपको याद रखना है, तो छत्तीसगढ़ है नहीं, इसमें है कौन? ओडिशा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान संदर्भ में। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, तो कोज अभी आपको बताया है। देखिए क्रम पूछा जाता है दोस्तों, अपने अनुभव से ही चीज़ें आपको बताता हूँ, और देखिए हूबहू चीज़ें आपको मिलती भी चली जाती हैं, तो भरोसा रखिए आप सही जगह हैं, सही जगह सीख रहे हैं। तो कोज छत्तीसगढ़ है क्या इसमें? कोयला उत्पादन में है। दूसरे स्थान पे ओडिशा है? नहीं है दोस्तों। झारखंड तीसरे स्थान पे है। तो अग्रणी दोस्तों छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है नहीं, तो इसमें वर्तमान प्रसंग में कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन इन्होंने संभवतः विकल्प बी को माना है। प्रश्नकाल में यही सही था, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कोज वाला विकल्प सही होगा, कोज वाला है नहीं। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदानों की बात हो रही है। दामोदर घाटी में कौन सी कोयला खदान है दोस्तों? सोन घाटी में कौन सी है? महानदी घाटी में कौन सी है दोस्तों? तो महानदी घाटी में तलचर खदान हो गई, उड़ीसा में है दोस्तों तलचर। सीधे उत्तर में ही चलते हैं। महानदी घाटी में तलचर हो गई है, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी हो गई है, सोन घाटी में उमरिया और दामोदर घाटी में बराकर। बराकर नदी जो है दोस्तों वो दामोदर की सहायक है, ये भी याद रखिएगा। कोयला उत्पादन दोस्तों और भारत के राज्य, कोयला खदानों की बात हो गई है, उनको जो है कोयला राज्यों से मिलाना है, कोयला उत्पादन वाले। तो दोस्तों सुहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो डी का 2 हमको कन्फर्म है, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। देखिए डी में सीधे 2 मिल रहा है, तो एक पकड़ा सारे गिर पड़े, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। झिलमिली दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा झारखंड में है, रामपुर हिमगिर जो कोयले की खदान है उड़ीसा में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य दोस्तों इनको फिर से मिलाना है। तंदूर दोस्तों तेलंगाना से है। रणजीत घाटी दोस्तों सिक्किम में है। ललमटिया जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में है। बच्चा बरोरा कोयला क्षेत्र वो महाराष्ट्र में है। देखते हैं सही है कि नहीं। रंगीत घाटी दोस्तों, या उसमें गलत लिखा था, रंजीत नहीं रंगीत घाटी सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना में, बरोरा महाराष्ट्र में, ललमटिया झारखंड में। तो इस तरह से सही उत्तर हमने भी बताया आपको। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडारों की दृष्टि से सही अवरोही क्रम। देखिए भंडार पूछ लिया, अभी आपको क्या बताया था कोयला में? कोज, अपान, जोग, इतना याद कर लीजिए, आप सारे प्रश्न करते चले जाएंगे। तो झारखंड पहले स्थान पे, उड़ीसा दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे। जहाँ ये मिल जाए उसी को टिक कर दो, बस उत्तर हो गया आपका। तो उसमें तो है नहीं। झारखंड, कोज, अपान, जोग, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, देखिए ये वाला मिल रहा है, तो विकल्प डी सही उत्तर कर दिया। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं दोस्तों? लिग्नाइट ABLP, आपको ये ट्रिक बताया था हमने, ABLP। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार कहाँ नहीं है दोस्तों? झारखंड में नहीं है, बाकी सब जगह पाया जाता है, याद रखिएगा। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न घुमा के पूछ लिया, रिपीट कर दिया है। तो ये तो ठीक है, कथन तो ठीक है, लेकिन कारण ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वप्रमुख उत्पादक जो लिग्नाइट कोयले का है वो तमिलनाडु है, TMD, ना कि झारखंड। तो कथन ठीक है, कारण गलत है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। फिर है
भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में, ऊपर भी आपको बताया है। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है दोस्तों, आप सभी मैप पढ़ते ही हैं। क्योंकि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। कह रहा है कि कोयले को रेलवे के द्वारा ही क्यों रेलवे परिवहन के द्वारा ही क्यों पहुंचाया जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में। क्यों दोस्तों? क्योंकि स्रोत जो है वो पूरब में है, पहुंचाना कहाँ है? पश्चिम में। तो ट्रेन से बढ़िया कोई और उपाय नहीं हो सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाना चाहिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना, आप सभी ने देखी होगी फिल्म KGF। सोना, कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है कोयले के लिए जाना जाता है, झारखंड में है। गुंटूर लौह अयस्क के लिए, और हीरा जो है पन्ना खदान जो है हीरे के लिए जानी जाती है। लौह अयस्क के लिए दोस्तों गुंटूर नहीं, यही गलत हो गया, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख को जाना जाता है, बाबा बूदन की पहाड़ियों को जाना जाता है। तो विकल्प सी सही उत्तर नहीं होगा। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में है, विकल्प डी सही उत्तर। नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, नवग्राम। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया दोस्तों? माकूम में खोदा गया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तेल के कुएं की दोस्तों, तो पेंसिल्वेनिया कहाँ दोस्तों? USA में पहला कुआं खोजा गया था, भारत में माकूम में खोजा गया था। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन आयोग ने ए को माना है। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है दोस्तों? तो असम की डिगबोई जो है सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, याद रखिएगा। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोयली गुजरात में है दोस्तों, नूनमाटी असम में भी है, बरौनी बिहार में भी है, हटिया में नहीं है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है तेल शोधक कारखाने और उनको संबंधित राज्य से मिलाना है। बरौनी दोस्तों बिहार में है, देखिए बिहार में भी बा है और बरौनी में भी बा है। और नुमालीगढ़ दोस्तों असम में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली गुजरात में है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो मुंबई हाई से किया जाता है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? आपको ऊपर भी बताया है, गुजरात में है। 1718 में अधिकतम कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है दोस्तों? उस समय जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में रूस सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। खनिज तेल दोस्तों राज्य दिए गए उनसे मिलाना है। जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है, सोना कर्नाटक में होता है, बाक्साइट जो है ओडिशा में होता है। बचा कौन? गुजरात। तो खनिज तेल के लिए गुजरात जाना जाता है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से दोस्तों लौह अयस्क के क्षेत्र और राज्य आपको मिलाने हैं। बादाम पहाड़ी दोस्तों उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख जो खदानें हैं दोस्तों लौह अयस्क के क्षेत्र है वो कर्नाटक में है। नुआ मुंडी कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। आगे देखते हैं, फिर से खनन क्षेत्र दिया गया है दोस्तों, मिलान करना है। गुरु महिसानी दोस्तों लौह अयस्क खनन क्षेत्र है गुरु महिसानी, तो 3 से मिल जाएगा। तलचर जो है वो कोयला खनन क्षेत्र है,
जादूगढ़ा जो है झारखंड में है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। जाबर जो है दोस्तों, जाबर की खदानें जस्ता उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, जस्ता के खनन के लिए। जाबर कहाँ है? राजस्थान में। जादूगढ़ा कहाँ है दोस्तों? जादूगढ़ा झारखंड में है। और गुरु महिसानी ओडिशा में, तलचर भी ओडिशा में है। कोयला क्षेत्र और राज्य मिलाने हैं दोस्तों। करणपुरा कोयला क्षेत्र दोस्तों झारखंड में है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए सिंगरौली, तो सिंगरौली दोस्तों यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में है, ये भी याद रखिएगा, एमपी और यूपी। और यूपी में भी सोनभद्र। नवेली बचा है दोस्तों, और कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ से है, और नवेली जो है तमिलनाडु हो जाएगा। तांबा, सोना, लोहा और कोयले का सही क्रम ढूंढें। तांबे का उत्पादन दोस्तों खेतड़ी की खदान से होता है। सोने का उत्पादन कोलार की खदान से होता है। लोहे का कुद्रेमुख की खदान से होता है, और कोयले का झरिया से। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। लौह अयस्क कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क का उत्पादन कुद्रेमुख क्षेत्र से होता है। मैग्नीज ओडिशा के कोरापुट से। तांबा खेतड़ी की खदान से। कोयला सिंगरेनी से। तो दोस्तों मैग्नीज वाला सही विकल्प सुमेलित नहीं है। मैग्नीज दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए, याद रखिए। मैग्नीज नहीं दोस्तों, कोरापुट जो है मैग्नीज उत्पादन के बजाय एल्युमिनियम उत्पादन से संबंधित है। फिर है इसके बाद दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो कंप्लीट करेंगे। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र में दोस्तों एंडुलोसाइट, डोलोमाइट और पायराइट तीनों पाई जाती हैं। बचा भैया एक यूरेनियम। ये एकमात्र ज़िला है यूपी का, कौन सा? ललितपुर, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। तो 2, 3, 4 वाला विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका फ़ायदा उठा पाएंगे देखकर, जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, समय नहीं है पढ़ने का, तो बस कान में लगा लिया और लगातार देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दोस्तों पुराने पेपर को इतना करो, जैसे चालीसा नहीं करते हो, वैसे इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। रोज़ सुबह को पूजा मान के करो पुराने पेपर को, तब कल्याण होगा। आरओ का करा रहा हूँ, यूपी पीसीएस का करवाया है। यूपी पीसीएस के और जो पुराने पेपर हैं 1991 तक, वहाँ तक आपको करवाऊँगा। तो निश्चिंत रहिए, आप इसको करते चलिए लगातार, तभी काम बनेगा। और याद रखिए तोता बनना है तब काम चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? केरल में दोस्तों मोनोजाइट मिलता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों जो धारबाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, उन्हीं में लौह अयस्क और संबंधित जो भी अयस्क हैं वो पाए जाते हैं। खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो खदानें होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो धारबाड़ क्रम की होती हैं। आपने ज्योग्राफी में कुडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ी होंगी, तो उनमें धारबाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? फिर से वही धारबाड़ समूह। विकल्प डी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। चूना पत्थर का इस्तेमाल किस में होता है? सीमेंट निर्माण में होता है। कॉपर का प्रयोग बिजली सामान जैसे तार वगैरह बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग हवाई जहाज का निर्माण करने में किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। तो जो भी हो, लेकिन आपको सही बता दिया। देखिए यहाँ से मैच करा लीजिए। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है दोस्तों? तो झरिया झारखंड में है। झा से झरिया और झा से झारखंड। झरिया में ही झाड़ फूंक होती है ना। हजीरा बीजापुर
जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो गेल के द्वारा निर्मित की गई, याद रखिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो विकल्प ए सही है। ये भारत की दोस्तों पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन है, याद रखिएगा। ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े सवालों को देखते हैं। उकाई जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों कहाँ है? उकाई दोस्तों गुजरात में है, पतरातू झारखंड में है, पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है, डाभोल महाराष्ट्र में है। ये दोस्तों जल विद्युत नहीं बल्कि तापीय परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा। तापीय परियोजनाएं। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में सर्वाधिक जो ऊर्जा आती है वो किस क्षेत्र से आती है? तो तापीय से आती है, फिर जलीय से आती है, जलीय ऊर्जा स्रोतों से, फिर वायु ऊर्जा स्रोतों से, चौथे नंबर पर आणविक है। तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, विकल्प ए सही होना चाहिए। तापीय, जलीय, फिर वायु, फिर चौथे पे आणविक है। ऊर्जा उत्पादन में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देखिए, और इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठित क्षमता के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है दोस्तों वो कहाँ से की जाती है? जल विद्युत क्षेत्र से, दूसरे स्थान पर प्राकृतिक गैस से, तीसरे स्थान पर नाभिकीय और चौथे स्थान पर डीजल पर आधारित ऊर्जा क्षमता है, याद रखिएगा। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है दोस्तों? तो लगभग 2% से कम है, याद रखिएगा। तो विकल्प जो है इस समय तो कौन सा सही होना चाहिए? इस समय 1.7 है, तो एक भी विकल्प सही नहीं है। ये सब प्रश्न दोस्तों आपको फिर से कराऊंगा जब नया डेटा आ जाएगा तब। परीक्षा से पहले चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन आपको चीज़ें अपडेट मिलेंगी, तो निश्चिंत रहिएगा। राज्य हैं और अणुशक्ति केंद्र दिए गए हैं, उनको मिलाना है। तो नरौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। गुजरात में दोस्तों कौन सा है? काकरापार गुजरात में है। कर्नाटक में कैगा है। राजस्थान का रावतभाटा। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, क्योंकि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। तो दोस्तों भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध हैं। ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। अणु ऊर्जा तो है ही दोस्तों संभावित क्षेत्र, और भूतापीय ऊर्जा भी है, ये भी याद रखिएगा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है दोस्तों? तो उस समय दोस्तों कैगा 20वां परमाणु ऊर्जा प्लांट है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला भारत में परमाणु ऊर्जा प्लांट कौन सा था दोस्तों? तो तारापुर किसकी मदद से दोस्तों? USA की मदद से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ? गुजरात में। किसकी मदद से स्थापित किया गया था? USA की मदद से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। फिर है निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इनमें से एक भी नहीं दोस्तों। कौन सा वर्तमान में पहले स्थान पे? तो पहले तमिलनाडु पे आपको इस तरह से बताया था, यहाँ से तमिलनाडु हो गया है, फिर इधर गुजरात हो गया है, और फिर इधर कर्नाटक हो गया है। तो इधर से घुसिए, पवन ऊर्जा यहाँ से पवन घुसती है तमिलनाडु से होते हुए, इधर कोने पे गुजरात में जाती है, गुजरात से लौट के कर्नाटक में आती है। तो पहले तमिलनाडु, फिर गुजरात, और वर्तमान में कर्नाटक, ना कि महाराष्ट्र। इन्होंने दोनों को संयुक्त रूप से बताया है।
लेकिन 2 ही याद रखिए। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, वह कहाँ स्थित है दोस्तों? रामपुरा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है दोस्तों? झांसी में। ये भी याद रखिएगा। ये भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में ऐसा पहला गांव कौन सा है जो सौर ऊर्जा से चलित है? तो मोढेरा आपको करंट अफेयर में बताया है। मोढेरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा चलित पहला गांव। देखिए इन्होंने जिला नहीं दिया है, झांसी में अवस्थित है रामपुरा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है दोस्तों? पेट्रोलियम, कोयला, मछली तो है दोस्तों, लेकिन शुद्ध जल नहीं है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। जैविक संसाधन क्या होते हैं? जो जीवों की मदद से उत्पादित होते हैं। तो शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत हैं दोस्तों, उनको मिलाना किस राज्य में है? तो लसुंदरा जल स्रोत दोस्तों कहाँ है? सोहना तो हरियाणा में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। अबलोली महाराष्ट्र में है। लसुंदरा जो है दोस्तों वो राजस्थान में नहीं है बल्कि गुजरात में है, याद रखिएगा। इनको चारों को रट जाइएगा। तो विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। फिर केंद्र और ऊर्जा, जो विद्युत केंद्र हैं दोस्तों, उनको मिलाना है कि कौन सा किस ऊर्जा से संबंधित है। तो पतरातू दोस्तों तापीय ऊर्जा से संबंधित है। कहाँ है पतरातू? झारखंड में, जेकेडी। झाकरी ऊर्जा केंद्र दोस्तों किस ऊर्जा के किस रूप से संबंधित है? जल विद्युत गृह से। झाकरी है कहाँ दोस्तों विद्युत केंद्र? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। कल्पक्कम नाभिकीय, कोरबा पवन ऊर्जा, ये तो कतई नहीं होगा। तो विकल्प डी सही सुमेलित नहीं होगा। कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। फिर जो है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? बोकारो भी है, दुर्गापुर भी है, कुल्टी आसनसोल भी है, भद्रावती जो है दोस्तों ये दूर है, ये नज़दीक नहीं है, ये कर्नाटक का है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है दोस्तों किस लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा उद्योग के लिए, अभ्रक उद्योग के लिए या इस्पात उद्योग के लिए? तो दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग के लिए कोरबा जाना जाता है, याद रखिएगा। और कोरबा में जो है एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में ही है। बाल्को, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान चाइना का है। इसमें जो भी दिया हो उत्तर में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने वर्तमान आंकड़ों के अनुसार आपको बता दिया है। विशाखापत्तनम किस लिए जाना जाता है? पोत निर्माण के लिए। तटीय नगर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, तो पोत निर्माण के लिए जाना जाता होगा, स्वाभाविक सी बात है। गुड़गांव दोस्तों, जिसको गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, ये मोटर गाड़ियों के लिए जाना जाता है। पनकी जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। बचा कौन? मूरी, तो मूरी एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है दोस्तों? सीवान में, हल्दिया में, हजीरा में, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इफ़को यहाँ पर स्थापित है। इफ़को की और इकाई कहाँ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो आंवला में, ये भी याद रखिएगा। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से कहाँ शुरू हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। उसके बाद दोस्तों मुंबई में लगा था, याद रखिएगा। तो ये जो है पहला वाला फेल हो गया था, उसके बाद व्यवस्थित रूप से शुरुआत मुंबई में हुई थी सूती वस्त्र कारखाने की 1854 में। किसने शुरुआत की थी? कवासजी नानाभाई डावर के द्वारा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो दोस्तों सोनीपत में लगाया गया, माफ़ कीजिएगा पानीपत में लगाया गया प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र।
पानीपत में लगाया गया था, याद रखिएगा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? जामनगर में। पेट्रो रसायन क्या होते हैं दोस्तों? पेट्रो रसायन वो होते हैं जो प्राकृतिक गैस और ये जो तेल वगैरह हैं, इनके उत्पादन के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। जैसे केरोसिन हो गया है, ग्रीस हो गया है, ऐसे जो बाई प्रोडक्ट हैं उन्हीं को पेट्रो रसायन या फिर पेट्रोकेमिकल कहते हैं। तो जामनगर सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जामनगर में ही है। जहाँ पर तेल शोधनशाला सबसे बड़ी होगी वहीं पर पेट्रोकेमिकल का कारखाना भी सबसे बड़ा होगा। ऐसे जोड़ लीजिएगा दोनों को। फिर है मिलाना है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके हेडक्वार्टर आपको मिलाने हैं। सेल का कहाँ स्थित है हेडक्वार्टर? दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोस्तों उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है। बचा कौन? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? कोटा में। देखते हैं, एकदम सही विकल्प मिला है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी की बात हो रही दोस्तों। जैसे ही नीरी आए, नीरी जो है वो नागपुर में है, तो विकल्प ए का सही उत्तर 2 हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में। राजमुंदरी में क्या है या फिर राजामुंदरी में क्या है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद नहीं दोस्तों, मैसूर में है, सही कर लीजिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। तंबाकू आपको बता ही दिया है। मिलान करना है दोस्तों, काकीनाडा या फिर काकीनाडा। विरुद्धनगर दोस्तों सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। भदोही जो है कालीन के लिए जाना जाता है। चन्नापटना दोस्तों रेशम के लिए जाना जाता है, चन्नापटना। और बचा कौन दोस्तों? काकीनाडा किस लिए जाना जाता है दोस्तों? देख लेते हैं, काकीनाडा या फिर काकीनाडा। एक मिनट। काकीनाडा जो है जूट के लिए जाना जाता है। विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोही कालीन के लिए। कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सीमेंट उद्योग पोरबंदर में है। पेट्रो रसायन नागथेन में है, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, चीनी सिलवासा में, यही दोस्तों गलत है। लोहा इस्पात राउरकेला में है, तो विकल्प सी सही उत्तर नहीं है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों शिवकाशी आपको कई बार बताया हूँ, तमिलनाडु में है। माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है। और किस लिए जाना जाता है? माचिस के साथ साथ पटाखा उद्योग के क्षेत्र में, मतलब आतिशबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? शिवकाशी। शिवकाशी जिला है तमिलनाडु का दोस्तों। तो ये किस क्षेत्र में होगा? स्वाभाविक सी बात है, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये उत्पादन दिए गए हैं दोस्तों, इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये किसी काम के नहीं हैं। संसाधनों की कमी है दोस्तों, तो इसीलिए टाइप नहीं करा रहा हूँ, सीधे किताब से आपको उठा के देता हूँ। इसके लिए घटना चक्र को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है दोस्तों कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना या खनन। तो कृषि सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग क्या है दोस्तों? जीनों में हेर फेर करके नए बीजों का निर्माण करना। किसके लिए? व्यावसायिक लाभ के लिए। तो कृषि इसमें आ जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। गंगोत्री के बाद कौन गया था दोस्तों? मैत्री। और फिर तीसरा कौन सा गया था? भारती। तो ये कुल 3 शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका में भारत के। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारती 2012 में गया था, स्थापित किया गया था। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों?
तो हैदराबाद में स्थित है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। ये सब आपको इकट्ठे एक एक छोटी छोटी वीडियो बना के आपको तैयार करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। आरओ एकदम बचेगा नहीं दोस्तों। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन भरोसा रखिए, चीज़ें जो आपको दूंगा ना तो एकदम मारक चीज़ें दूंगा। 2-4-6 वीडियो आपको GS 360 के नाम से दिए भी हैं, उनको आप देख सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कटक में। कटक में स्थित है दोस्तों। अब राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है, और भारतीय चावल अनुसंधान हैदराबाद में है। तो राष्ट्रीय की बात करें तो कटक में हो गया है, लेकिन भारतीय की बात करें तो हैदराबाद में हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें दोस्तों तो फिलीपींस में है, याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यूपी के कानपुर में है। बच्चा सवाल है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुजरात के आणंद में या फिर आनंद में, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सूरत में। हीरा उत्पादन में दोस्तों आपको बताया रूस पहले स्थान पे है, भंडारण में भी रूस पहले स्थान पे है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी। विकल्प डी सही उत्तर है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पहले बता चुका हूँ, पंतनगर में हुई थी। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों? स्टार दे दिया है। अब जो है ये 4 वाला जो नाम बदल गए हैं दोस्तों, तो ये जो नेशनल हाईवे 4 है ये अब अंडमान निकोबार में पहुँच गया है। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया है, फिर राजस्थान हो गया है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है, अभी आपको ऊपर भी बताया है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर और राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग दोनों कहाँ मिलते हैं दोस्तों? एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो यूपी के झांसी में। चारा अनुसंधान संस्थान भी झांसी में ही है, ये भी याद रखिएगा। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है दोस्तों किसके बीच में? आप सभी जानते हैं, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। विकल्प ए सही उत्तर है, निर्माणाधीन परियोजना है, अभी भी बन रही है। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है दोस्तों? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में हो गई है अब रेल सेवा, लेकिन कहाँ नहीं है? तो सिक्किम में रेल सेवा नहीं है, यही एकमात्र राज्य है जो रेल सेवा से वंचित है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है दोस्तों? तो काकीनाडा जो है बंदरगाह नगर है। यदि यहाँ पर विशाखापट्टनम होता तो ये विकल्प सही हो जाता। फिर है निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है दोस्तों? तो मालाबार तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। आप सभी जानते हैं जो केरल वाला क्षेत्र है इसको मालाबार तट कहते हैं, और इधर जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं।
तो मालाबार तट जो है कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप। तो दोस्तों पारादीप हो जाएगा, इसमें जो बंदरगाह है वो ओडिशा तट पर स्थित है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नाहवा सेवा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाहवा सेवा पत्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, इनमें से इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है, याद रखिएगा। इलाहाबाद से हल्दिया 1 और सादिया से धुबरी 2 हो गया है। सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से हल्दिया, याद रखिएगा। कुल जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111, ये भी याद रखिएगा। कोंकण रेलवे जोड़ता है दोस्तों किससे किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलौर को जोड़ता है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र, रोहा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है रोहा। गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु या फिर मंगलौर को जोड़ता है, याद रखिएगा। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय, अब इसमें अगर आपसे घुमा के पूछ ले कि कोंकण रेलवे जो है दोस्तों वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, रेलवे मार्ग कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो आपको बता देना महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक? कर्नाटक तक। तो जो भी आएंगे रास्ते में राज्य, उन सबको ये समेटता हुआ चला जाएगा। कौन आएगा रास्ते में? महाराष्ट्र, गोवा आ जाएगा। तो इन 3 राज्यों से कोंकण रेलवे जो मार्ग है वो पास होता है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? देख लेते हैं, ये अमृतसर में स्थित है। इसका दूसरा नाम गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, याद रखिएगा। राजा सांसी के नाम से भी जाना जाता है इसको। फिर है पर्यटन स्थल दिए गए, उनको मिलाना है दोस्तों। कुफरी कहाँ है दोस्तों? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। चकराता, हाफलांग और कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। हाफलांग बचा है दोस्तों असम में हो जाएगा। चकराता उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाब नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाब नगरी के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का प्रयास किया है वह क्या है दोस्तों? अतुल्य भारत, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। विविध देख लेते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा या फिर स्पीड पोस्ट को कब शुरू किया था? तो दोस्तों 1986 में शुरू किया था, इसको रट लीजिएगा। अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, BRO जिसको कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है दोस्तों। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से सही है, उचित है, ये भी सही है। तो चारों कथन सही हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसको पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया। टिंडियाँ भारत में प्रवेश कहाँ से करती हैं दोस्तों? पाकिस्तान से करती हैं, आप सभी जानते हैं। टिंडियों का दल जो है भारत में फसलों पर हमला कर देता है। किस तरह की होती? इस तरह की पूंछ होती, जैसे आज की चील गाड़ी हेलीकॉप्टर होता है, ठीक वैसी ही होती है। तो ये पूंछ होती पतली सी पूंछ होती है, और आगे जो है दोस्तों इनका सिरा बड़ा होता है और ये पंख होते हैं इस तरह के।
इसको गांव में भमीरी भी कहते हैं। एक कहावत भी है, आपको पता हो तो मुस्कुरा देंगे हमको लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहरी तट पर हमको बताना है। नदी तट पर कौन से शहर स्थित हैं? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है दोस्तों, जबलपुर। यहीं पर धुआंधार जलप्रपात भी है, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद दोस्तों कृष्णा नदी पर ना होकर कहाँ है? मूसा नदी पर है। तो यही विकल्प सुमेलित नहीं है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कोटा चंबल नदी के किनारे है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, याद रखिएगा। लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों, बहुत सवालों को शामिल कर लिया था इसमें। कथन और कारण दिए गए हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अब यहीं पे देखिए पकड़ गया, क्वेश्चन में जो गलती है पकड़ गई। आधिकारिक भाषा उर्दू है दोस्तों, ना कि पंजाबी है। तो कारण गलत हो जाएगा, कथन सही है। तो विकल्प सी सही उत्तर होना चाहिए। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। चीज़ें अगर पसंद आई हों तो अपना सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपना जो चित्त है और जो चित्र और चरित्र, इन तीनों को पवित्र बनाए रखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।